न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एलियन, डोंबिवली में एक तरफा प्यार में हत्या की कोशिश। डोंबिवली में 14 अप्रैल की आधी रात को एक तरफा प्यार के आरोपी जिग्नेश जावेद ने 25 वर्षीय महिला को सड़क पर रोका और कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करूँगा, तुम मेरे साथ आओ। पूर्व महिला ने इन सब बातों का विरोध किया। आरोपी जिग्नेश जाधव ने धारदार हथियार से महिला की गर्दन पर वार कर दिया। महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और कलवा के सरकारी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। तिलक नगर पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि आरोपी नासिक में छिपा हुआ है। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अजय अफाले के मार्गदर्शन में सहायक पुलिस उप निरीक्षक अजिंक्य थोड़े, पुलिस श्याम सोनवने, अजित राजपूत, संदीप सकपाल, उमेश राठौड़, रविंद्र बागल की टीम ने आरोपी को नासिक से गिरफ्तार किया। आरोपी जिग्नेश ने जुर्म कबूल कर लिया और उसे कोर्ट में पेश किया। उसे अब 24 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इस अपराध की आगे की जांच सहायक पुलिस निरीक्षक प्रवीण बाकले द्वारा की जा रही है। आरोपीला अटक केलाय सर, काय सांगा? दिनांक 15 एप्रिल आपल्याला कळव्याच्या शासकीय रुग्णालयातून संदेश मिळाला की एका महिलेच्या गळ्यावरती वार झाल्यामुळे तिला गंभीर अवस्थेत रुग्णालयात दाखल केले व ती ICU मध्ये आहे। सदर संदेश प्राप्त होताच ताबडतोब ऑफिसरला म्हणजे पाठवून दिले। ऑफिसरनी तिथे हजर असल्या, मुलगी बोलण्याची परिस्थिती होती। ऑफिसरनी तिथल्या त्याच्या आईचं स्टेटमेंट घेतलं असता असं समजलं की जिग्नेश जाधव नावाचा एक इसम तिच्यावर एक प्रेम करायचा। 14 तारखेच्या पहाटेच्या सुमारास त्याने माझ्यासोबत राहा, कायमची राहा म्हणून तिला गळ घातली होती, परंतु तिचं लग्न झाल्यामुळे तिने नकार दिला। या गोष्टीचा राग येऊन त्याने तिच्या गळ्यावरती ब्लेडने वार केले व स्वतः पळून गेला। त्याच्यानंतर 2 दिवस आरोपीचा कुठे पत्ता लागला नाही। काल आपल्याला माहिती मिळाल्याप्रमाणे आपण टीम नाशिकला पाठवली। नाशिकच्या विंचूर, येवला या भागामध्ये आमच्या अधिकाऱ्यांनी याच्या दोंडेवर स्टाफ यांनी अथक परिषद घेऊन कुठल्याही मागून नसताना आरोपीला ताब्यात घेऊन पोलीस आणलेले आहे। त्यांनी गुन्हा कबूल केलेला आहे। त्याला रोजी मान्य न्यायालयात हजर केलं होतं। आपण न्यायालयाने त्याला 24 तारखेला पोलीस कोठडी दिलेली आहे। पुढचा तपास चालू आहे। भंडारा स्थित BSNL कार्यालय में भीषण में आग। भंडारा कस्बे में BSNL के मुख्य कार्यालय की दूसरी मंजिल के रिकॉर्ड रूम में आज सुबह 5:30 बजे भीषण आग लग गई। जैसे ही कमरे में आग और धुआं निकलने लगा तो कार्यालय की सुरक्षा गार्डों ने इसकी सूचना कार्यालय प्रमुख को दी। अधिकारियों ने तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी, जिसके बाद दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। करीब 3.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग बुझाई जा सकी। कार्यालय भंडारामध्ये सकाळी साधारणतः 5:30च्या दरम्यान धूर यायला लागल्यानंतर आपल्या इथे इलेक्ट्रिकलच्या कर्मचाऱ्यांनी, सिक्युरिटीच्या कर्मचाऱ्यांनी हायर ऑफिसला कळवलं, वरच्या अधिकाऱ्यांना कळवलं। त्यानंतर आम्ही अधिकाऱ्यांनी ताबडतोब फायर ब्रिगेडला इथे कॉल केलं आणि सकाळी 2 फायर ब्रिगेडच्या गाड्या आल्यानंतर आग आटोक्यात आणली। पण ऑफिसमधला प्रशासकीय प्लॅनिंगचा जो रेकॉर्ड वगैरे आहे, म्हणजे जास्त प्रमाणात हानी झालेली आहे रेकॉर्डची, कॅबिनची, असं आता दिसत आहे। आता आग आटोक्यात आल्यानंतर धूर कमी झालेला आहे, पण आता हळूहळू रेकॉर्ड आम्ही चेक करू। सर्व वातावरण थंड झाल्यानंतर त्यानंतर किती रेकॉर्ड उपलब्ध राहील आणि किती खराब झालं त्याचा जायजा आम्हाला थोड्या वेळात। सर, कशाने आग लागली असा तुमचा अंदाज आहे? शॉर्ट सर्किटचा असा अंदाज दिसत आहे, प्राथमिक अंदाज। तुम्हाला ही माहिती कोणी दिली? आमच्या सिक्युरिटी पर्सननी। किती वाजता दिली? सकाळी साधारणतः 6च्या दरम्यान आम्हाला माहिती मिळाली। नांदेड़, दूषित पानी से कैलाश नगर के नागरिकों का स्वास्थ्य खतरे में। डैट शहर में इस समय विकास के नाम पर विभिन्न कार्य चल रहे। कैलाश नगर में अभी नाले का काम चल रहा है और 8 अप्रैल को गुट्टेदार से JCB से नाला खोद दिया। उसमें कई नागरिकों की पाइपलाइन टूट चुकी है और उसे दोबारा जोड़ने के बाद नल से दूषित पानी नागरिकों को मिल रहा है। नंदू पाटिल बेंद्रीकर ने कहा कि नागरिकों का स्वास्थ्य खतरे में है और प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए और हमें ठीक से पानी देना चाहिए, अन्यथा कैलाश नगर के निवासियों द्वारा नगर निगम के खिलाफ मोर्चा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। की जे नळाचे जे दुर्गंधी पाणी सुटलं आहे त्याचा शोध घेऊन ड्रेनेज फुटले का कुठं, काही नळ फुटलेले होते, पाणीच नसल्यामुळं आम्ही काय केलं की मग प्रायव्हेटली ते 2 पाईप जोडून आम्ही जोडून घेतलेलं आहे सध्या पाईप स्वतःच्या खर्चानं। परंतु बाकीचे जे आहे आणि काम काही सुरू झालं नाही। 8 एप्रिल ते आज 22 एप्रिल आहे, कुठलंच काम काहीच सुरू झालं नाही, जसं तसं आहे। आणि कोणी आमची नाद द्यायला कोणी प्रतिनिधी
लोकप्रतिनिधीसुद्धा कोणी यायला तयार नाही. अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाई कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार।